हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी विषय कक्षा 10 के तुलसीदास जी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का हमारा जो प्रकरण है तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस में जो बालकांड है, बालकांड में लक्ष्मण और परशुराम संवाद हमारे चल रहा था। तो तीसरा पड़ाव ये है, ये लक्ष्मण एवं परशुराम संवाद, ये हमारे चल रहा था। ये बालकांड से लिया गया है। जो हमारे रामचरितमानस अर्थात रामायण जो है उसमें 7 कांड है। 7 कांड में से जो बालकांड है, बालकांड में से लिया गया है। और उसमें जो लक्ष्मण और परशुराम के बीच में धनुष भंग को लेकर के जो संवाद चल रहा था, उसका तीसरा पड़ाव है। तो इसमें देखिए, जब लक्ष्मण और परशुराम के बीच में धनुष भंग को लेकर के काफ़ी क्रोधाग्नि के रूप में जो बातें हो रही है, उनमें देखिए क्या कहते हैं लक्ष्मण, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाबठमानी, पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारु, चहत उड़ावन फूकी पहारू, इहा कुंभड़वतिया को नाही, जे तर्जनी देखी डरी जाही, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहऊ ऋष रोकी, सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराही, बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतऊ पा परिये तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ दरऊं धन बान कुठारा, जो भी लोग की अनुचित कहूँ, जो भी लोग के अनुचित कहूँ, क्षमहूँ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। देखिए विद्यार्थियों, ये बात जो है लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं। जब इससे पहले वाले वृतांत में काफ़ी कुछ बातें हो जाती है, तो क्रोधाग्नि में परशुराम जी रहते हैं। तो उनके क्रोध को देखते हुए लक्ष्मण कहते हैं बी हसी, यानी इसका मतलब होता है हंसना। लखनु लक्ष्मण, मृदुवाणी कोमलवाणी, कोमलवाणी या इसको ये भी कह सकते हैं नम्र, नम्रता, मधुरवाणी। ठीक है। मुनीसु महाबठमानी, एक महाबठमानी में महासेनापति, महान योद्धा, महान योद्धा। देखिए पुनि पुनि यानी बार बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा बार बार। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है। अनुप्रास अलंकार के साथ में पुनरुक्ति, पुनरुक्ति अलंकार है। ठीक है। मोही का मतलब होता है मुझे, मोही का मतलब क्या होता है मुझे। देखाओ कुठारू, ये कुठारू का मतलब होता है जो उनका हथियार था परसा। क्या था? परसा था उनका हथियार। तो देखिए, चहत उड़ावन, उड़ाना, फूंक यानी फूंक से, पहाड़ू यानी पहाड़ से। यहाँ कुंभड़वतिया, कुंभड़वतिया इससे मतलब ये है
एक पौधा आता है छुई मुई का पौधा आता है, जिसको जैसे हम स्पर्श करने का प्रयास करेंगे, हमारे हाथ या अंगुली जो है उस पौधे के पास में जाएंगी, जैसे पास में जाएगी वो सिकुड़ जाएगा। यानी स्पर्श करने से पहले ही, छूने से पहले ही वो क्या होता था, सिकुड़ जाता है। इसलिए उसको जो है छुई मुई का पौधा आता है, उसके लिए कहा है। तर्जनी जो हमारे अंगूठे के पास वाली जो अंगुली होती है उसके लिए तर्जनी आया है, सीधा। कुठारो वही पारसा है। सरासन, बाण और जो धनुष है उनके लिए आया है। अभिमान पूर्वक। भृगुसुत यानी पुत्र होता है। और भृगकुल का जो कुलवंश का जो चिराग था, अर्थात कुलवंश का था कौन, परशुराम जी। समुझ यानी समझना। जनेऊ यज्ञोपवीत यानी इसको जो ब्राह्मण कच्चा सूत से बना हुआ धागा जो धारण करता है उसको जनेऊ बोलते हैं, यज्ञोपवीत बोलते हैं। बिलोकी का मतलब होता है देख कर। ये काफ़ी बार से आ रहा है, देख कर। जो कछु कहूँ, सहूँ कहूँ यानी कहना, सहूँ यानी सहना। रीस यानी होता है क्रोध। रीस यानी क्या होता है, क्रोध। रोक यानी का मतलब रोकना, सीधा सा है। सूर्य देवता, सुर का मतलब देवता है। महिषुर यानी ब्राह्मण। हरिजन कहते हैं जो भगवान का भक्त होता है, भगवान का भक्त, वो हरिजन के लिए है। अरु यानी और। गाय यानी जो हमारी गाय हम मानते हैं पूजनीय पवित्र जो है। हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई का मतलब होता है वीरता दिखाना, वीरता दिखाना। सुराई का मतलब क्या होता है, वीरता दिखाना। बंधे पाप अपकीर्ति। अपकीर्ति बुराई एक प्रकार से। हार यानी हारा। अपयश, अपकीर्ति का मतलब हो जाएगा अपयश, बुराई, अपयश, इसका मतलब ये होता है। हारे यानी हारना। मारतो यानी मारना। पा यानी पैर, यहाँ से आसे हैं पैर। परिये यानी पड़ना, पैरों में पड़ना, पैरों में पड़ना। तुम्हारे यानी आपके, किनके, परशुराम जी के। कोटि का मतलब होता है करोड़। करोड़ तो कोटि करोड़ों बहुवचन में हो जाएगा ये। कुलिस सम बचनु तुम्हारा। कुलिस यानी एक प्रकार से कठोर, ये कह सकते हैं हम। कठोर वज्र के समान, ये भी हम कह सकते हैं कठोर वज्र के समान। बचनु यानी होता है वचन। बचन यानी क्या होता है, वचन। तुम्हारे यानी आपका। व्यर्थ धरऊ। धरऊ का मतलब होता है धारण करना, धारण करना। धरऊ का मतलब क्या है, धारण करना। क्या व्यर्थ में धारण कर रखा है क्या, धनु यानी धनुष। धनु यानी क्या होता है, धनुष। बाण यानी बाण। कुठार यानी जो इनका परसा होता है। ठीक है। बिलोकी ये आ गया तो देख कर। अनुचित यानी कहूँ नहीं कहना। क्षमऊ का मतलब था क्षमा करना, क्षमा करना। महामुनि धीर। धीर का मतलब होता है धैर्य। धीर का मतलब क्या होता है, धैर्य। सुनी सरोष। सरोष यानी कि क्रोध सहित, क्रोधी, क्रोध। भृगुवंश मणि। भृगुवंश के जो कौन थे, भृगुवंश के जो परशुराम जी थे वो। बोले यानी बोलने लगे। गिरे यानी बहुत
गंभीर जो है, बहुत गंभीर बात बोलने लगे, कहने लगे। ये इतनी बात है। तो देखिए विद्यार्थियों, अब आगे चलते हैं इसके ट्रांसलेशन के लिए। हिंदी जो है ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये पद्यांश जो है ये चौपाइया जो है बालकांड के जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है वहाँ से लिया गया है। धनुष भंग को लेकर के परशुराम और लक्ष्मण के बीच में जो संवाद क्रोधित रूप में चल रहा है, जो व्यंग्य आपस में जो दोनों कस रहे हैं, तो उस व्यंग्य पर प्रहार करते हुए यहाँ पर तुलसीदास जी ने वर्णन करते हुए कहा है कि जब परशुराम जी ने अनेक बातें कही धनुष भंग को लेकर के क्रोध स्वभाव में, तो फिर उसका प्रत्युत्तर में लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी। लक्ष्मण जो है हंसते हुए, लक्ष्मण हंसते हुए कोमल वाणी में बोलते हैं कि अहो मुनीषु महाभटमानी, अहो अरे महामुनि आप तो महाभटमानी महान योद्धा हो। लक्ष्मण हंसते हुए बोलने लगे किसको? परशुराम जी को, कि अरे आप तो बहुत महा योद्धा हो, आप तो बहुत बड़े महान योद्धा हो। पुनि पुनि मोहि देखाऊ कुठारू, आप बार बार मुझे जो है परसा या जो उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र जो भी है वो दिखा रहे हो, और ऐसा चाह रहे हो आप तो कि चाहते हो उड़ावन फूकी पाड़ू, आप तो ये चाहते हो कि मैं फूंक मार के पहाड़ उड़ा दूं। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम जी को कि परशुराम जी आप तो ये चाहते हो, मुझे बार बार जो परसा दिखा रहे हो और आप इतना क्रोध कर रहे हो, और आप तो ये चाहते हो कि मैं ना फूंक मार के ही पहाड़ उड़ा दूं, फूंक मार के ही पहाड़ उड़ा दूं। यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति हो रही है। और फिर वो कहते हैं क्या? लक्ष्मण कह रहे हैं यहाँ कुंभड़बतिया कौन है, कि मैं कोई कुंभड़बतिया नहीं हूँ, अर्थात मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। कैसे? कि जैसे छुई मुई का पौधा होता है, उसको हम अंगुली स्पर्श कराएंगे उससे पहले वो सिकुड़ जाएगा, अर्थात कमज़ोर हो जाएगा वो बिल्कुल। तो उस प्रकार मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ कि आप मुझे अंगुली दिखा रहे हो और मैं जो है डर जाऊँगा, या छुई मुई के पौधे की तरह जो है हार मान लूँगा, डर जाऊँगा, कमज़ोर हो जाऊँगा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं कोई कुंभड़बतिया नहीं हूँ। जे तर्जनी देख के डरी जाई, कि जिससे जैसे कि मैं आपकी तर्जनी के जो अंगूठे के पास वाली जो अंगुली होती है, इस अंगुली को तर्जनी बोलते हैं। तो और हम जब भी जैसे मनुष्य कभी कोई वाद विवाद या कोई भी बात होती है तो अंगुली इसी अंगुली का प्रयोग करता है संकेत सूचक के रूप में। तो लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो अंगुली दिखाते ही डर जाऊँगा। ठीक है, तर्जनी देख के डर जाए, कि मैं तुम्हारी तर्जनी अंगुली देख करके डर जाऊंगा, मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ। फिर आगे कहते हैं देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सही तब माना। अब जो है परशुराम जी को देख करके लक्ष्मण ने अपना कुछ गंभीर जो है एक व्यंग्य बात कही। वो क्या कही? कि देखी, मैंने देखा क्या? कुठारू परसा सरासन, जो धनुष वगैरह होता है, बाण वगैरह जो होते हैं, वो देखी, उनको देख करके मैंने कछु कहा, जो कुछ कहा सहित अभिमाना, अभिमान पूर्वक मैंने आपको कुछ कह दिया। लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि आपके पास जो परसा है, धनुष बाण है, ये सब देख करके मैंने जो कुछ कहा है वो अभिमान पूर्वक मैंने कह दिया। फिर आगे कहते हैं लक्ष्मण कि भृगुसुत, आप भृग कुल के पुत्र हो, भृग कुल वंश के हो, समुझी समझ करके, समझा कब समझा? जनेऊ बिलोकी, जनेऊ को देख करके, बिलोकी यानी देख करके। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी को कि मैंने आपके गले में जो जनेऊ है, जो यज्ञोपवीत है, उस जनेऊ को देख करके मैंने आपको भृग कुल का समझा, जाना। जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी, और जो कुछ भी मैंने आपको कहा वो कुछ सहकर रीस रोकी, अपना क्रोध शांत किया। कि हे मुनि, मैंने आपके गले में जो भी पहले तो मैंने जो है आपके हाथ में
ये अस्त्र शस्त्र देखे तो मैंने जो अभिमानपूर्वक जो है बहुत कुछ कह दिया, आपको एक योद्धा एक सेनापति की तरह मानते हुए, क्योंकि आपके पास में अस्त्र शस्त्र थे तो मैंने आपको अभिमानपूर्वक बहुत कुछ कह दिया। और जब मैंने आपके गले में आपके शरीर के ऊपर जनेऊ देखा और जनेऊ देखा तो मुझे पता चला कि आप भृग कुल के हो, तो मैंने जो कुछ भी कहा उनको देख करके मैंने अपना क्रोध को शांत कर लिया, अपने क्रोध को रोक लिया। ऐसा क्या, रीस रोकी, अपने क्रोध को रोक लिया, रीस यानी क्रोध को रोक लिया। फिर कहते हैं लक्ष्मण कि सूर्य देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन जो भगवान के भक्त होते हैं, अरु और गाय। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल की मर्यादा है कि हम जो है इन चारों के ऊपर कभी वीरता नहीं दिखाते हैं, कभी अपना क्षत्रिय कुल का जो है वीरता जो है वो नहीं दिखाते हैं। किनके ऊपर? देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय के ऊपर कभी भी हमारे कुल में जो है इन्हें वीरता सुराई यानी जो है वीरता नहीं दिखाते हैं। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, हमें पाप के बंधे हुए हैं, अपकीर्ति अपयश से हार जाते हैं। अब आप फिर कहते हैं वो कि मारतों पाप पर ये तुम्हारे, और यदि अब तो आप हमें मार भी दोगे, यदि हम मारतों पाप, यदि आप मार दोगे हमें तो भी पैरों में पर ये पड़ जाएंगे तुम्हारे कि हे परशुराम जी, अब तो हमें पता चला कि आप ब्राह्मण हो, तो अब यदि आप हमें मार भी दोगे तो भी हम आपके पैरों में पड़ जाएंगे। फिर कहते हैं कि कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुटारा। फिर परशुराम जी को लक्ष्मण जी व्यंग्य कसते हैं कि कोटि करोड़ों कुलिस कठोर समान वचन तुम्हारा, कि तुम्हारे वचन तो तुम्हारे वचन वाणी तो करोड़ों कठोर वज्र के समान है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी वाणी तो इतनी कठोर है कि मतलब जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उससे भी कठोर वज्र के समान है। फिर आप व्यर्थ में ही धनुष बाण और परसा धारण कर रखे हो, व्यर्थ में व्यर्थ में धारण कर रखे हो धनुष बाण और कुठार परसा। आप तो आपकी तो वाणी बहुत वज्र के समान कठोर है, आप तो व्यर्थ में ही जो है धनुष बाण परसा धारण कर रखे हो। ऐसा कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, मैंने बिलो की, मैंने जो भी मैंने बिना देखे या देख करके आपको अनुचित कहा, मैंने जो भी बिना देखे आपसे अनुचित कहा, क्षमो महामुनि धीर। हे महामुनि, आप मुझे धैर्य धारण करके क्षमा करें, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सुनी, ऐसा सुन करके सरोष रोष सहित भृगुवंश मुनि, भृगुवंश के मुनि बोले, गिरा गंभीर रूप से बोलने लगे। एक बार और देख लीजिए इसका सिंपल सारांश देख लीजिए। ये रामचरितमानस के जो 7 कांड है उस 7 कांड में से बालकांड है। बालकांड में जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है उस संवाद से हमारा तीसरा जो है चौपाइयाँ चल रही है। तो इसमें चौपाई में कहा है कि जो परशुराम जी ने क्रोध स्वभाव में लक्ष्मण को जो कहा, तो लक्ष्मण में प्रत्युत्तर जो है कह रहे हैं परशुराम जी को, वो हंसते हुए कहते हैं कि बेस लखनऊ बोले मृदुवाणी। जो है लक्ष्मण अपने हंसते हुए कोमल मधुर वाणी में बोलते हैं नम्रतापूर्वक, अहो मुनि सुमाम भटमानी। अरे महामुनि, आप तो बहुत ही जो है महान योद्धा प्रतीत हो रहे मालूम होता है, और आप जो है मुझे बार बार कुठार जो परसा है वो दिखा रहे हो, और ऐसा चाहते हो कि आप तो मैं इसको जो है फूंक से ही पहाड़ उड़ा दूँ। लेकिन मैं जो है कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ। जिस प्रकार छुई मुई के पौधे को हम अंगुली पास में ले जाते हैं वो सिकुड़ जाता है, उस प्रकार मैं नहीं हूँ जो आपकी तर्जनी
अंगूठे के पास वाली जो अंगुली होती है, इस तर्जनी अंगुली से मैं डर जाऊंगा। देख के कुटारु सरासन बाना, और मैंने आपके पास में जो है बाण धनुष और जो है परसा देखा, और मैंने आपको अभिमान सहित जो कुछ कहा। भृगुसुत समझी जनेऊ विलोकी, और जब मैंने आपके गले में जनेऊ देखा तो मुझे पता चला कि आप भृगु कुल वंश के हो। अब जो है जो कछ सहु कहूँ सहूँ रीस रोकी, और जब मैंने इतना सब कुछ देखा तो मैंने अपने क्रोध को रोक करके जो कुछ सह लिया, अर्थात मैंने अपने क्रोध को कंट्रोल कर लिया। फिर कहते हैं सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी को कि हे परशुराम जी, हमारे कुल में जो है वो देवता, ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त और गाय, इन चारों पर जो है हम कभी भी वीरता नहीं दिखाते। हमारे क्षत्रिय कुल की ये परंपरा है कि हम कभी भी इन चारों के ऊपर वीरता नहीं दिखाते हैं। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, हम पाप के बंधे हुए हैं, अपयश से भी हार जाते हैं। मारतों पाप पर ये तुम्हारे, यदि आप हमें मार दोगे फिर भी हम आपके पैर पड़ जाएंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, और तुम्हारे वचन तो करोड़ों वज्र के समान कठोर है। तुम्हारे वचन तो करोड़ों वज्र के समान कठोर है। फिर तुम व्यर्थ में व्यर्थ धरऊं धनुबान फुटारा, कि तुम तो व्यर्थ में धनुष बाण और परसा धारण कर रखे हो, क्योंकि तुम्हारे तो इनको धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हारे वचन ही इतने कठोर है कि वज्र के समान है। तो फिर कहते हैं जो भी लोग कि अनुचित कहूँ कि मैंने जो कुछ भी बिना देखे अनजाने में कहा, तो क्षमो मामुनि धीर, हे मामुनि आप धैर्य धारण करें और मुझे क्षमा करें। सुनी सरोस भृगुवंशनी, और ऐसे गंभीर रूप के क्षमा याचना परशुराम जी सुनते हैं तो वह गंभीर मुद्रा में बोलने लगते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा हिंदी ट्रांसलेशन व्याख्या। तो अब हम जो है इसके अगली जो है पड़ाव के ऊपर चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो देखिए विद्यार्थियों, अगला जो हमारा प्रकरण है इसी के आगे चलते हैं। चौथा जो हमारा प्रकरण है, जो चौपाइया है, वो देखिए। कौशिक कृष्णु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबोध असंकु, काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, तुम है हटकूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोसी हमारा, लखन कहे हूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम हई अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तय पुनि कछु कहू, जनी रीस रोग दुस्सह दुख सहूँ, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाओ शोभा, सूर समर करने करही, कही न जनावई आपो, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। देखिए कौशिक, यहाँ कौशिक से यहाँ से हैं विश्वामित्र। यहाँ जो उनके गुरु विश्वामित्र, क्योंकि विश्वामित्र सभा में बैठे थे, राम लक्ष्मण साथ में थे, तो इतनी बातें लक्ष्मण और परशुराम के साथ में हो रही है, तो सभा में उपस्थित जो विश्वामित्र जी थे, उन विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए परशुराम जी कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, कि हे विश्वामित्र जी, ये जो मंद बुद्धि अर्थात मूर्ख बालक है, यह बालक, सुनिए विश्वामित्र जी,
ये मूर्ख बालक जो है यह काल के वश में होकर के अपने कुल का नाश करने वाला है, अर्थात निज यानी अपना और कुल यानी वंश, अपने कुल का घातक यानी घातक या मारने वाला है। तो परशुराम जी विश्वामित्र जी को कह रहे हैं सुनो कि सुनिए, हे विश्वामित्र जी सुनिए, यह जो मूर्ख बालक है ये बालक काल के वश में होकर के अपने वंश का जो है क्या कर रहा है, नाश कर रहा है या मारा जाएगा। भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुद्ध असंको। देखिए भानु वंश, भानु यानी होता है सूर्य, भानु वंश होता है सूर्य, वंश यानी वंश, वो सूर्य वंश से थे। राकेश यानी होता है चंद्रमा, और कलंक यानी कलंक, सीधा सा है। यहाँ पर रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। देखिए कैसे, सूर्य रूपी चंद्रमा, जैसे चांद होता है, चांद भी गोल दिखाई देता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन चांद जब पूर्ण रूप से गोला या गोल आकार में दिखाई देता है तो उसमें बीच में एक काला काला सा दाग दिखाई देता है, ठीक है, काला दाग दिखाई देता है। उसी प्रकार जो लक्ष्मण राम थे वो सूर्य वंश से थे, तो सूर्य वंश रूपी चंद्रमा, चांद को क्या मान लिया गया है यहाँ पर, सूर्य, अर्थात सूर्य रूपी यहाँ चंद्रमा है तो चंद्रमा में दाग आता। उसी प्रकार सूर्यवंशी जो चांद है उस चांद में कलंक रूपी लक्ष्मण है। लक्ष्मण को किसके समान बताया गया है, कलंक के समान, कि जिस प्रकार चांद होता है, चांद में कलंक होता है और वो कलंक एक दाग होता है, बुराई मतलब व्यक्ति में बुराई मानी जाती है, उसी प्रकार वो सूर्यवंश से थे तो सूर्यवंश में जो लक्ष्मण है वो कलंक है, ऐसा यहाँ पर माना गया है, ठीक है। तो जो है परशुराम जी विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये सूर्य रूपी चंद्रमा में कलंक रूपी लक्ष्मण कहा गया है। निपट निरंकुश अबुद्ध असंकु, यह खराही निपट अर्थात अनुशासनहीन मूर्ख और असहनीय बालक है। काल कवलु होई क्षण माही, और ये क्षण भर में ही काल के वश में हो जाएगा। ये काल कवलु होई क्षण माही यानी क्षण भर में, ये थोड़ी देर में ये काल के वश में हो जाएगा, अर्थात मारा जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, कहूँ मैं पुकार पुकार के कह रहा हूँ कि मैं पुकार पुकार के कह रहा हूँ कि यदि आप इसे बचाना चाहते हो तो बचा लो, फिर मुझे जो है इसका क्या मत देना, मुझे दोष मत देना। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, कि मैं पुकार पुकार के कह रहा हूँ कि मैं इसको मार डालूँगा, यदि आप खोरी यानी आप इसे बचाना चाहते हो तो बचा लो। फिर कहते हैं तुम्हें हटकूँ जो चाहूँ उबारा, और यदि तुम इन्हें बचाना चाहते हो, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम जो चाहूँ उबारा, यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो कहीं प्रताप बल रोष से हमारा। तो हे विश्वामित्र जी, यदि आप इसे बचाना चाहते हो, काल के वश से बचाना चाहते हो, तो आप जो है मेरे प्रताप, मेरा क्रोध कितना है, मेरा यश कितना है, मेरी कीर्ति कितनी है, मैं क्रोध में कितना जो है वध कर देता हूँ, आदि जो डर है वो डर इस लक्ष्मण को बताओ। ये बात परशुराम जी कह रहे हैं, विश्वामित्र को कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र जी, यदि आप इस बालक को बचाना चाहते हो तो मेरे यश कीर्ति के बारे में आप इसे बताइए कि मुझे कितना क्रोध आता है, रीस अर्थात मुझे रोष से हमारा
बल प्रताप, मेरा बल और मेरा कीर्ति यश है, प्रताप है, रोष है, क्रोध है, कहीं कहो इसे कि मेरे में इतना बल क्रोध है आदि है, इसे बताइए यदि आप इसे बचाना चाहते हो। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा। लक्ष्मण कहूँ, लक्ष्मण जी कहने लग जाते हैं इतने में, लक्ष्मण कहने लग जाते हैं मुनि सुजस तुम्हारा, कि हे मुनि तुम्हारा यश तो तुम ही कह रहे हो, तुम्हारा यश जो है वो दूसरा नहीं कह रहा, वो तो तुम ही कह रहे हो, तुम ही अक्षत को बरने पारा, और जो है तुम ही अपनी प्रशंसा अपने आप ही कह रहे हो, अपने मुँह तुम आपने करने, अपने मुंह से तुम खुद ही अपनी बड़ाई कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो। बार अनेक भांति बहुवर्णी, और अनेक बार जो है आपने खूब सारी बातें बताई है। अब इतनी बार हमारे बीच में जो है काफ़ी संवाद हुआ, तो उसमें अपनी अपनी खूब तारीफ की है, बातें की है, खूब बड़ाई की है। तो फिर कहते हैं आगे, नहीं संतोष तय पुण्य कछु कहो। यदि फिर भी आपको कोई संतोष नहीं है, इतनी बात करने के बाद में भी, और आपने खूब बढ़ाइया फेंकी, खूब प्रशंसा जो है वो की है, यदि फिर भी संतोष नहीं है, नहीं संतोष तय पुण्य कछ कहो, यदि फिर भी आपको संतोष नहीं है तो पुण्य कछ कहो, दोबारा और कह दो। यदि आपको संतोष नहीं है इतना कहने पर भाई, तो आप और कह दो जो भी कुछ कहना। जनि रीस रोग की दुस्सह दुख सहूँ, आप रीस रोक करके, अर्थात आप क्रोध करके अंदर ही अंदर दुख से व्याकुल क्यों हो रहे हो। हे परशुराम जी, आप जन रीस रोकी, आप क्रोध को रोक करके दुख सहूँ, आप दुख सहने का दुस्साहस क्यों कर रहे हो। हे परशुराम जी, आप जो है क्रोध को दबा करके, क्रोध को रोक करके आप जो है अंदर जो है दुख सहने का दुस्साहस क्यों कर रहे हो। फिर कहते हैं, वीर व्रति तुम धीर अशोभा, कि धैर्यशाली जो पुरुष होता है उसको वीर व्रति, वीरता पूर्वक जो है उसको गारी देत न पाऊँ सुबह, उसको धैर्य पुरुष जो होता है उसको गाली देते हुए शोभा नहीं देता है। हे मुनिवर, वीर व्रत धारण करने वाले को, तुम्हें वीरता जो है, वीर व्रत जो धारण कर रखा है उसको गाली देते हुए शोभा नहीं देता हो। आप तो वीर हो, वीरता धारण कर रखे हो, और फिर वीरता धारण करते हुए आप गाली देते हो, ऐसा आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करई, कि जो सूरवीर होता है वो समर यानी युद्ध होता है, समर यानी युद्ध होता है, कि जो सूरवीर होता है वो युद्ध में करके दिखाता है। कहीं न जनाओ या अपने आप को वो प्रसिद्ध, या जो है अपने आप को बातों से प्रसिद्ध नहीं करता है। वो जो भी करना होता है वीर योद्धा, वो तो युद्ध में ही कर दिखाता है, बातों से कुछ नहीं होता। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कतई प्रतापु। रिपु मीन्स होता है शत्रु, रिपु का मतलब क्या होता है, शत्रु। पाय यानी पाकर के, रन यानी होता है युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। विद्यमान यानी वहाँ उपस्थित। तो लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं, लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी, युद्ध में सामने शत्रु को पाकर के, हे परशुराम जी, लक्ष्मण कह रहे हैं कि परशुराम जी, युद्ध में दुश्मन को सामने उपस्थित पाकर के कायर कथई प्रतापो, कायर लोग अपना यश की कीर्ति गाते हैं, अर्थात अपनी बड़ाई खुद ही करते हैं। कायर लोग जो है युद्ध क्षेत्र में दुश्मन को सामने पा करके अपनी तारीफ खुद ही करते रहते हैं, वो युद्ध नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है इस प्रकार, क्योंकि जो है परशुराम जी लक्ष्मण के सामने बातें कर रहे थे कि मैं ऐसा हूँ, मुझे इतना क्रोध आता है, मेरा प्रताप ये है वो है, तो आदि बातें करने के बाद में लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी, जो शूरवीर होता है वो तो युद्ध में युद्ध करके वीरता दिखाता है, जो है वो झूठी बातें नहीं करता, अर्थात अपनी प्रशंसा बढ़ाई नहीं करता है। और कायर लोग जो है ना,
कायर लोग। नीचे वाला लाइन का अर्थ है कि जो कायर लोग है वो युद्ध क्षेत्र में दुश्मन को सामने उपस्थित देख करके कोई अपनी तारीफें या बड़ाई या प्रशंसा नहीं करते हैं, वो प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा ही करते हैं। विद्यमान रन पाए रिपु कि कायर कथई प्रतापु, कायर लोग जो है युद्ध क्षेत्र में दुश्मन को सामने अर्थात उपस्थित पा करके वो क्या करते हैं, अपने प्रताप का यशोगान करते रहते हैं, अपने प्रताप और यश कीर्ति गाते हैं, युद्ध नहीं करते, क्योंकि वो कायर होते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी तारीफें करते, बढ़ाइया करते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं, युद्ध नहीं करते। कौन? कायर लोग करते हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार विद्यार्थियों सामने जो है परशुराम जी और लक्ष्मण का संवाद हुआ। परशुराम जी ने जो है उनके गुरु विश्वामित्र थे, जो विश्वामित्र जी को उनके विषय के बारे में काफ़ी बातें बताई कि आप श्रेष्ठ गुरु हो, आप इस बालक को जो है समझाइए, मेरा प्रताप बताइए, नहीं तो जो है ये काल के वश हो जाएगा, ये मूर्ख बालक है, निपट जो है ये। तो उसके जवाब प्रत्युत्तर में जो है लक्ष्मण उसे जो है एक प्रशंसनीय कहा और जो है कायर के रूप में प्रस्तुत किया। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आपकी व्याख्या है और अब अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।